मुंबई के अंधेरी विधानसभा उपचुनाव में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने दिवंगत विधायक की पत्नी ऋतुजा लटके को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने मुर्जी पटेल को खड़ा किया था। शरद पवार की पार्टी एनसीपी और कांग्रेस ने ठाकरे गुट के उम्मीदवार के सपोर्ट में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। एकनाथ शिंदे गुट ने भी बीजेपी उम्मीदवार के सपोर्ट में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने रविवार को एमएनएस चीफ राज ठाकरे से समर्थन मांगने उनके निवास शिवतीर्थ पहुंचे थे। इस मुलाकात से थोड़ी देर बाद राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिख दिया और अपने पत्र में राज ठाकरे ने आग्रह किया कि बीजेपी अपने उम्मीदवार को हटा ले और ठाकरे गुट के उम्मीदवार का सपोर्ट करे। यानी कि बीजेपी उनसे अपने उम्मीदवार मुर्जी पटेल के समर्थन मांगने गई, उल्टा राज ने फडणवीस से ठाकरे गुट के उम्मीदवार के लिए समर्थन मांग लिया। राज ठाकरे पर सवाल उठे कि उन्हें क्या अधिकार है कि वे किसी दूसरे पार्टी को यह कहें कि किसी तीसरी पार्टी के खिलाफ अपने उम्मीदवार को खड़ा न करें। दूसरा यह सवाल खड़ा हुआ कि देवेंद्र फडणवीस खुद मीडिया के सामने यह सवाल उठाए कि राज ठाकरे यह पत्र अब लिख रहे हैं जब बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, प्रचार की शुरुआत हो चुकी है। यानी राज ठाकरे पहले भी ये पहल कर सकते थे। ठीक पर्चा वापस लेने की आखिरी तारीख से एक दिन पहले यह पत्र लिखने की वजह क्या है, पहले क्यों नहीं लिखा? अब राज ठाकरे ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई भी दी है। राज ठाकरे ने मुंबई में पत्रकारों से इस बारे में अपना रुख साफ करते हुए कहा, मैं बीजेपी की नहीं चलाता हूं, मैं सिर्फ विनती कर सकता हूं। अगर वे चुनाव नहीं लड़ने का फैसला करते हैं तो एक अच्छा संदेश जाएगा। दिवंगत रमेश लटके की पत्नी चुनाव के लिए खड़ी हुई हैं। मुश्किल से 1.5 साल बाद 2024 में विधानसभा का चुनाव होना है। ज्यादा दिनों के लिए विधायकी रहने वाली नहीं है। इसलिए मैंने देवेंद्र फडणवीस से यह विनती की कि फिलहाल जिस तरह की राजनीति चले, ऐसे में महाराष्ट्र से एक अच्छा संदेश जाए, यही मेरा मकसद है। इस तरह के राजनीतिक हालात में आज की पीढ़ी को महाराष्ट्र की संस्कृति कैसे अलग है, इसका एहसास होगा। राज ठाकरे ने आगे कहा कि बीजेपी एक अलग पार्टी है, वो पार्टी मैं नहीं चलाता हूं, मैं सिर्फ विनती कर सकता हूं, लिहाजा मैं विनती किया। यह भी सिर्फ दिवंगत विधायक के परिवार तक ही सीमित था और रहेगा। इससे आगे जाकर के मैं बीजेपी के अंदर के फैसले में कोई भी दखल नहीं दे सकता और ना दिया है, ना मेरा उनके अंदरूनी मामलों में कोई संबंध रहा है, न ही मैं इस बारे में कोई दखल देना चाहता भी हूं। आखिर में राज ठाकरे ने कहा, मैं खुले दिल से जो एहसास किया अपने पत्र में लिख दिया। कोई इस बारे में क्या राय रखता है उस पर मेरा कोई भी वश नहीं है। सावन के अंधे को सिर्फ हरा ही दिखाई देता है, तो मैं क्या करूं? मैंने सरल सी बात कही है, किसी को स्वीकारनी हो तो स्वीकार करे, वरना छोड़ दे। मैंने तो इस चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। हालांकि महाराष्ट्र के किसी भी राजनीतिक दल ने ऋतुजा लटके के खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। सभी ने आम सहमति के साथ ऋतुजा लटके को एक तरह से समर्थन दे दिया है। अब बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का नाम वापस ले लिया है। दरअसल बीजेपी ने दिवंगत विधायक रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके के लिए मैदान खाली कर दिया है। बीजेपी के महाराष्ट्र की इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने दावा किया कि उनका प्रत्याशी सीट पर चुनाव जीत रहा था, बावजूद इसके अपनी पार्टी ने नामांकन वापस लेने का फैसला कर लिया है। इस सीट पर ठाकरे गुट की नेता रमेश लटके की पत्नी के रमेश लटके के निधन की वजह से रिक्त हुई है। उद्धव ठाकरे गुट ने उनकी पत्नी को यहां से उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि इससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने भी उनके निर्विरोध निर्वाचन की मांग की थी। उन्होंने रविवार को यह मुद्दा उठाया था कि उपचुनाव में ऋतुजा लटके का निर्वाचन निर्विरोध होना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से दिवंगत रमेश लटके की पत्नी के प्रति सम्मान जताने के लिए उम्मीदवार नहीं उतारने की अपील की थी। हालांकि बीजेपी की तरफ से मुर्जी पटेल ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया था, लेकिन अब बावनकुले ने इस बयान से ऋतुजा लटके के लिए पूरा मैदान खाली हो गया है। महाराष्ट्र बीजेपी इकाई के अध्यक्ष बावनकुले सोमवार को नागपुर में थे। उन्होंने यहीं से कहा कि भाजपा ने अंधेरी पूर्व उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि मुर्जी पटेल जिन्होंने भाजपा से नामांकन दाखिल किया था, अब इसे वो वापस ले लेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो चुनाव जीत रहे थे, इस सीट पर पार्टी मजबूत स्थिति में है। इसके बाद उन्होंने कहा कि भाजपा ने पूर्व में भी कुछ उपचुनाव नहीं लड़े थे, इसी क्रम में यह फैसला लिया गया है। कुल मिलाकर के भाजपा ने यहाँ से एक तीर से दो निशाना साधा। एक तो महिलाओं का सम्मान और जिस तरीके से दिवंगत रमेश लटके की पत्नी को लेकर के लोगों के अंदर सहानुभूति थी, उसके नाते से सबको पता था कि रमेश लटके की व्यक्तिगत छवि इतनी अच्छी थी कि वहां पर चुनाव जीतना मुश्किल था। सहानुभूति की लहर थी। दूसरी बात यह है, यहां से बीजेपी आगे बीएमसी के चुनाव में एक नया समीकरण सेट कर सकती कि हम नैतिकता के आधार पर भी राजनीति करते हैं। तो बीजेपी ने यहां से तो हार का खतरा टाल दिया और वहां पर बीएमसी चुनाव में अपने लिए एक आदर्श छवि स्थापित कर ली। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।